मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला, अब बनेंगे आरोग्य मंदिर। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। बीजेपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि मार्च 2026 तक राजधानी के सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे और उनकी जगह पर आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने की थी, जिसका उद्देश्य था हर इलाके में सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना। लेकिन अब नए आदेश के बाद न सिर्फ मरीज बल्कि कर्मचारी भी असमंजस में हैं। सुना होगा अपनी सरकार भी मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने की बात करी। लग रहा है कि वैसे पेपर में तो ये दिया था कि इसके बदले आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं, मतलब चेंज करके। बंद करने की तो अभी कोई वैसी बात आई नहीं पेपर में। बाकी देखो सरकार क्या करती है। अगर बंद हो जाते हैं तो दिक्कतें तो है ही है, लोगों को हॉस्पिटल जाने पड़ेंगे। हॉस्पिटल में बहुत टाइम लगता है, समझ लो। हेड के बारे जैसे हेड के बारे हॉस्पिटल में काफी टाइम लगता है। जीटी भी है, अब यहाँ आसपास खुले हुए हैं तो जनता के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत है, समझ लो। इनसे इससे राहत है लोगों को। बहुत ज्यादा कैसे इलाज कैसा मिलता है? मुफ्त वैसे दवाइयाँ तो सब सारी मिलती है टाइम पे, बिल्कुल एकदम बढ़िया। भीड़ भी नहीं रहती, समझ लो। 2-2 4-4 बंदे ही रहते हैं ज्यादा। बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, कोई क्या दिक्कत करना चाहिए अभी गवर्नमेंट को, सरकार को? वैसे गवर्नमेंट को मोहल्ला क्लिनिक तो चलाते रहना चाहिए, बाकी इनकी मर्जी है सरकार की क्या करती है। पब्लिक तो कुछ कह नहीं सकती। क्या लगता है कि मनमानी करती है सरकार अपनी? वैसे अभी फिलहाल में तो पेपर में तो यही आया था कि मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होंगे सारे, उनके नाम चेंज हो जाएंगे आरोग्य मंदिर के नाम से। हमको मैंने शुगर की दवाई लेनी थी और ताकत की लेनी। ताकत की दवाइयाँ तो मिली नहीं ज्यादा, शुगर की मिली है और मल्टीविटामिन भी नहीं मिला। कहाँ पर आई थी इलाज कराने? ये डिस्पेंसरी आई थी, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक। अच्छा, कितने टाइम से इलाज करवा रहे हैं यहाँ पे? करा तो 2-3 सालों 1.5-2 सालों से कर ही रहे हैं, लेकिन अभी दवाइयाँ बहुत कम मिल रही हैं। पहले दवाइयाँ ठीक मिलती थी, ठीक है। टेस्टिंग भी ठीक होती थी। अभी तो बीजेपी के आने के बाद तो हमारा थोड़ा हिसाब किताब। टेस्ट वगैरह भी बंद हो गए यहाँ पे? हाँ, वह अब तो नहीं हो रहे लगते हैं। और दवाइयाँ पूरी मिल रही है या नहीं? ताकत की दवाइयाँ तो बिल्कुल मिल नहीं रही हैं, कभी बाहर लिख देते हैं। अभी कहा जा रहा है कई मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, तो कितना नुकसान होगा, कितनी दिक्कत होगी? दिक्कत तो होगी भी, आम आदमी को तो होगी। मीडियम परिवार वालों को तो दिक्कत है ही है। सही बात है। कितना फायदा है यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक? फायदा तो थोड़ा बहुत है ही, ऐसी बात नहीं है कि भी सर्दी है, खांसी है, थोड़ी शुगर की दवाई मिल जाती है। कई बार लगाने की ट्यूब वगैरह मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती घर में लगाने। प्राइवेट इलाज करवाते हैं या जो सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो समस्या ज्यादा होती है क्या? सरकारी स्कूल जाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम ज्यादा हो जाता है। यहाँ थोड़ा फ्री होता है, रास्ता कम होता है, तो काम फिर नजदीक है, मोहल्ला में मतलब पास में है, तो इसलिए मोहल्ला दिक्कत क्लिनिक बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। मैं तो कहूँगी नहीं होने चाहिए। मौजूदा स्टाफ का कहना है कि पहले उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आरोग्य मंदिर में उनकी नियुक्ति होगी, मगर अब कई कर्मचारियों को नोटिस देकर सेवा से हटाने की जानकारी दी जा रही है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उम्र सीमा पूरी होने की वजह से अब उन्हें दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी, जिससे उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। क्या कहना चाहिए इस तरह से मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ ये जनता को ज़बरदस्ती तंग कर रहे हैं। केजरीवाल जी की जो पॉलिसियाँ हैं वो बहुत बढ़िया पॉलिसी थी, ये जानते हैं। ये बंद करके ये आरोग्य क्लिनिक बनाना चाह रहे हैं, जो कि वो डिस्पेंसरी के बीच में बनाया जा रहा है। उनको पेंट करके मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक बनाया गया था, आम जनता को राहत थी। सुबह चले जाओ, टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, आप कोई भी टेस्ट है, बुखार है, छोटी जो है, घर के पास एक सुविधा मिल रही थी जनता को। लेकिन इन्होंने वो सारी सुविधाएं बंद कर दी, क्योंकि ये सुविधाएं चलती तो आम आदमी पार्टी ये सोच रही है, जनता भूल नहीं सकती थी आम आदमी पार्टी को। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के लिए, जनता के दिलों में आम आदमी पार्टी आज भी जागी हुई है। ये उनके किए गए कामों को जितना रोकना चाहेंगे रोक लें, लेकिन जनता आम आदमी पार्टी को प्यार करती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो ये आरोग्य क्लिनिक बनाना चाहते हैं वो बड़े ही बेकार क्लिनिक है। आज हॉस्पिटलों में जाके देख लो, मेडिसिन नहीं मिलती। केजरीवाल जी के टाइम पर एक भी दवाई जो डॉक्टर पर्चे पे लिखता था हॉस्पिटल से मिलती थी, आपको ये क्लिनिक से, मोहल्ला क्लिनिक से मिलती थी। आज इनके किसी भी हॉस्पिटल में आम जनता को दवाई नहीं मिल रही। ये नीति जनता के लिए खराब है और ये सरकार फेल हो चुकी है। सिर्फ एक सोशल मीडिया की सरकार रह गई है, जिसमें ये कुछ भी बोल देती है मुख्यमंत्री अपना। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जनता के हितों के काम को नहीं रोकना चाहिए। जनता का जिसमें हित हो वो काम चलाना चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार लेकर आई हो, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को दिल से नहीं निकाल सकते। ये मोहल्ला क्लिनिक ऐसे बने हैं जो
एक आम जनता को सुविधा के साथ साथ चाहे मिडिल क्लास हो चाहे मीडियम क्लास हो, इन सबको सुविधाएं मिल रही थी उस क्लिनिक में। आजकल का लोगों का कहना है कि वहाँ पे दवाइयाँ भी पूरी तरीके से नहीं दी जा रही है, ना ही वहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं। मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं कि आजकल मोहल्ला क्लिनिक छोड़ो, बड़े बड़े अस्पतालों में जो दवाइयां केजरीवाल जी के टाइम पे फ्री मिलती थी, आज वो एक भी दवाई नहीं मिल रही। डॉक्टर पर्चा लिखता है तो बाहर केमिस्ट से जाके दवाइयां आती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से एक जो हमारे जो डॉक्टर हैं वो भी, उनको भी निकाला जा रहा है। ये गवर्नमेंट कर क्या रही है कि लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए और डॉक्टरों को जोड़ना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आज हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कितनी कमी है, जबकि ये उन्हें नौकरियों से निकाल रहे हैं। दिल्ली में अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में एनसीआर के लोग आके इलाज कराते थे अपना, लेकिन इस गवर्नमेंट के द्वारा ये सब सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। सर, जैसे कि बीजेपी सरकार ने आते ही कहा था कि जो भी आम आदमी पार्टी के नियम या फिर जो भी नीतियां बनी है उनको पूरी तरीके से खत्म नहीं करेगी, कि उसमें कहीं ना कहीं बदलाव जरूर करेगी। अब हम देख रहे हैं कि कई मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जा रहा है, कितनी परेशानी होगी लोगों को, और ऐसे में विपक्ष में क्या चर्चाएं चल रही, क्या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, जब शीला सरकार थी तो जगह जगह डिस्पेंसरियाँ खुली हुई थी और कई बच्चे भी उस डिस्पेंसरी के अंदर, जैसे माई जाती थी प्रेग्नेंट होती थी, कई बच्चे भी होते थे उसमें। इतनी तक की सुविधा दे रखी थी कि आसपास के लोगों का, क्योंकि रश बड़े हॉस्पिटलों में ना पड़े, आसपास की जितनी भी कई जगह डिस्पेंसरी खोली, जैसे हमारी यहाँ 8 ब्लॉक में खोली हुई थी, तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, यहाँ पर कई बच्चे भी डिलीवरी होती थी। कई तरह की सुविधा, टीकाकरण था बच्चों का, हर तरह थी। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार आई, उसने नया प्रोपगंडा बनाया कि भैया डिस्पेंसरियों पर ध्यान न देके उसने अपना एक कहते हैं ना, प्रचार की पार्टी थी ये, सिर्फ काम की पार्टी नहीं थी ये। तो इन्होंने अपना मोहल्ला क्लिनिक खोले जगह जगह। तो हमने सोचा कि अच्छी बात है, मोहल्ला क्लिनिक खोलने लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन उस मोहल्ला क्लिनिक में हमने देखा कि कई बच्चों की मौत भी हुई वहां पर दवाइयां देने से। उसके अलावा वहां पर सिर्फ कुत्ते को बैठे हुए देखा, स्टाफ की कमी रही, और जो स्टाफ थे उनकी सैलरी प्रॉपर नहीं दी। उन्होंने हमेशा ये आरोप एलजी के ऊपर डाला कि एलजी ने हमें काम नहीं करने दे रहा, हमारे को मोहल्ला क्लिनिक को आगे नहीं बढ़ाने दे रहे। ठीक है, समझ आ रहा है कि हो सकता है काम ना करने दिया। चलो, अब बीजेपी सरकार आ गई है, ट्रिपल इंजन सरकार है, एलजी भी इनका, काउंसलर भी इनका, क्षेत्र के एरिया का एमएलए भी इनका, एमपी जो यहाँ का हमारे सेंटर मिनिस्टर हैं हर्ष मल्होत्रा जी, वो भी इनके, ठीक है ना, और सेंटर मिनिस्टर, राज्य मंत्री सड़क परिवहन के। उसके बावजूद यहाँ पर हमारे लोकल तो बहुत समस्या है ही। चलो, अब बात करते हैं मेन दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता और इनकी सरकार ने बोला कि हम यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक को खत्म करके अयोध्या मंदिर देंगे। और अयोध्या मंदिर ये कोई अलग से नहीं बना रहे, जो शीला सरकार के टाइम पे खोली गई डिस्पेंसरियां थी उन्हीं को रेनोवेट करके ये लोग सिर्फ वहां पर उसको डिस्पेंसरी का नाम देके कि अपना नाम दे रहे हैं अयोध्या मंदिर। आप देखिए, लौट के ये फिर शीला सरकार की सब नीतियों पे आ रहे हैं, और वही नीतियां दोबारा से वापसी आ रही हैं। ये वही सरकारें हैं जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पे आम आदमी पार्टी ने घपले किए। अगर इनके घपले आपस में खोले जाए, यही सरकारें आपस में ए और बी टीम ना हो, तो इनके इतना बड़ा घोटाला निकलेगा। लोगों का फंड जो आज उस टाइम पे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में खोला था, वो आज सारा का सारा डम पड़ा हुआ। ये फंड किसका था? पब्लिक का था, पब्लिक के टैक्स का था। लेकिन उसकी सूझबूझ कोई नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। आप यहाँ पर पैसा अपना नुकसान कर रहे हैं गवर्नमेंट पब्लिक के पैसों का, तो ये किसकी जवाबदेही किसकी है? आप विपक्ष की, जो इस टाइम विपक्ष में पार्टी बैठी हुई है, आप उसका अगर ये मुद्दा नहीं उठा रहे। हमारी जो कांग्रेस सरकार थी उसने ये मुद्दा, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ, ये मुद्दा तब भी उठाया था, और ये बीजेपी सरकार बिल्कुल इस मुद्दे पे चुप बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपस में इनके संबंध है, दाल में कुछ काला है। तो बंद करना लगता है सही है कहीं ना कहीं, या फिर? देखिए, बंद करना किसी चीज को, जो पैसा जो उन्होंने खोलने में लगाया वो तो पैसा लगा ही गवर्नमेंट का, वो पैसा वो पब्लिक का लगा। अब वो बंद कर रहे हैं तो नई चीजें अपने कर रहे हैं, घोटाले कहां से होंगे? फंड कहां से आएगा? उनको कहां से पैसा आएगा? सरकार को कहीं ना कहीं नई चीजें दिखाएंगे तभी उसमें पैसा कमाएंगे। ये सब नीति देखो, शीला सरकार की अगर ये डिस्पेंसरी को प्रॉपर चलने देते, उसमें थोड़ा सा फंड लगता, फिर वो नई चीजें रिन्यू हो सकती थी, कई चीजें बढ़ सकती थी, कई टेस्ट बढ़ सकते थे, कई लोगों को सुविधा मिल सकती थी। लेकिन उन्होंने अपनी अलग अलग चीजें खोल के लोगों को भ्रमण करके अपने घोटाले किए हैं। और यही सरकार जो आम आदमी पार्टी ने किया, हाँ, जो आम आदमी पार्टी ने किया, वही ये दूसरी कान यहां से न पकड़ के यहां से कर रहे हैं। जैसे
मनीष सिसोदिया कहते हैं देखो हमने स्कूलों को कैसे रिनोवेट कर दिया, वो कर दिया, और वो घोटाला निकला कितना बड़ा। आने वाले टाइम के अंदर ये भी आरोग्य मंदिर जो खोल रहे हैं शीला सरकार की डिस्पेंसरी के ऊपर फिर ये लोग पहुंच गए हैं। ये कहीं ना कहीं रेनोवेट करके कहीं ना कहीं इसमें घोटाले की कोशिशें हो रही हैं। लोगों को बेनिफिट नहीं होगा इसमें, जो शीला सरकार के टाइम में बेनिफिट हुआ है वही बेनिफिट चला है, इन्हीं नीतियों पे द्वारा से आ गए हैं। अब देखना यह है कि क्या आरोग्य मंदिर वास्तव में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देंगे या यह फैसला सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव बनकर रह जाएगा। ऋषभ टाइम्स के लिए सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।